संगत की तरफ से एक प्रश्न आया है। क्या संत कबीर परमात्मा हैं? लोग आजकल नेट देखते रहते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। जैसी जिसकी बुद्धि है वैसा बोलते रहते हैं। हम किसी की आलोचना नहीं करते, ना किसी विवाद को बढ़ाने में लगे हैं। कोई कबीर को परमात्मा बता रहे हैं, परमात्मा कबीर कहते हैं। कोई मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं तो राधे 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 राधे। हिंदुओं की अकल खराब हो गई है। कोई कृष्ण को परमात्मा मान रहे हैं, कोई अयोध्या चले गए तो प्रभु राम को परमात्मा मान लिया। काशी और कैलाश पहुंच गए तो महादेव शिव को परमात्मा कहने लगे। गया जी और बद्रीनाथ धाम पहुंच गए तो वहां विष्णु जी को परमात्मा परमात्मा कह रहे हैं। ये हाल आज उस कौम का है जो संसार की सबसे पहली कौम है। सनातन लोग, सनातनी। परमात्मा ने जिनको अपने मुंह की निकली हुई वाणी वेद वाणी दी है, और दुर्भाग्य ये है हमारे हिंदू समाज का, उनमें महात्मा भी हैं, साधु संत भी हैं, सन्यासी भी हैं, बैरागी भी हैं, सभी हैं। वेद की आलोचना तो करेंगे, अजी वेदों में क्या रखा है, अजी वेदों को तो कुछ पता ही नहीं, अजी ऐसा है, अजी वैसा है, अजी ये है, अजी वो है, और सारा ज्ञान वेदों से लेके अपना पंथ चला रहे हैं। ये बातें सुनने में इसलिए बुरी लगेंगी क्योंकि आपने वेद पढ़ा नहीं। अगर वेद पढ़ लो ना, फिर ये प्रश्न आएंगे ही नहीं कि परमात्मा ये है या वो है, या कबीर हैं, या सूफी संत फकीर परमात्मा है, या पैगंबर परमात्मा है, या ये देवता परमात्मा है, या वो गुरु परमात्मा है, या जो हमारे गुरु जेल में पड़े हैं वे परमात्मा है। हम फिर कह रहे हैं हम आलोचना में नहीं है। लोग प्रश्न ऐसे करते हैं तो उनका उत्तर कुछ ना कुछ देना पड़ता है। एको देव, वो जो एक है, यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादि तिष्ठति, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ, सारे लोक लोकांतर, सूर्य चंद्रमा असंख्य सितारे आत्माएं स्थित है। जो सबको अपने में लिए हुए है, जो सर्वव्यापी है, सब जगह है, सर्वभूतांतरात्मा, हर आत्मा में जो चमक रहा है वो है आदि पुरुष परमात्मा। पुरुष का मतलब आदमी से नहीं, औरत और आदमी की बात नहीं हो रही। पूरी सृष्टि में कण कण में जो प्रकाश बनकर
उद्भासित हो रहा है। सृष्टि से पहले जो मौजूद था, आज भी जो मौजूद है, जब कुछ नहीं होगा तब वो रहेगा, उसको परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसी की तुम आराधना करो। स एव ज्योतिषाम ज्योति ही, वो ही सभी ज्योतियों की ज्योति है। स एव परमेश्वर, वो ही परम ब्रह्म परमेश्वर है। बाकी वाद विवाद इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए और समझ के उस सनातन मार्ग की तरफ, ईश्वर आराधना की तरफ हमें चलना चाहिए। कृष्ण महाराज कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, वो ईश्वर अपनी माया से सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार कभी स्वर्ग में, कभी पाताल में, कभी देवलोक में, कभी मृत्युलोक में भ्रमण कराता रहता है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू सब प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा की शरण में जा। तत्प्रसादात पराम शांतिम प्राप्यसि शाश्वतम, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये तो कृष्ण महाराज की वाणी है, आप लोगों को ठीक तरह से पढ़नी चाहिए। रामायण पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देख लो, नेति नेति जही वेद निरूपा। वेद जिस परमात्मा को कह रहे हैं उसका अंत यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और आगे और ढूंढो, और ढूंढो। नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, शिव शंभु, बिरंची ब्रह्मा और विष्णु, उपजहि जास अंश ते नाना, जिसके एक बूंद से, जिसके प्रकाश के एक कण से असंख्य महादेव कैलाशपति, असंख्य ब्रह्मा वेद को पढ़ने वाले, असंख्य क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु उत्पन्न होते रहते हैं, विलीन होते रहते हैं। वो है पार ब्रह्म परमात्मा। तो जो समझ गए हैं ठीक है, और जो नहीं समझे हैं वो जीवन भर बहस करते रहेंगे, और बहस करने से किसी को कुछ हाथ नहीं आता। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।